हेलो दोस्तों, आज देखते हैं अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल किसे कहते हैं? एसिड। एसिड किसे कहते हैं? अम्ल। अम्ल एसिड शब्द लैटिन शब्द से लिया हुआ है जिसका अर्थ होता है खट्टा। अम्ल की क्या पहचान होती है? ये खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। लिटमस एक होता है, एक सूचक होता है। ये जो होता है यदि अम्ल में डालेंगे तो ये लाल हो जाएगा। और ये जली विलयन में H+ आयन देता है। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? जो सबसे अधिक H+ आयन देता है जली विलयन में उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। दुर्लभ अम्ल किसे कहते हैं? जो जली विलयन में कम आयन देता है उसे दुर्लभ अम्ल कहते हैं। सांद्र अम्ल किसे कहते हैं? जिसमें विलेय की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। विलेय की मात्रा अधिक होती है उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। जिस अम्ल में अधिक मात्रा होती है। जल जो होता है, अम्ल जो है विलेय हो गया और जल जो है विलायक हो गया। विलेय की मात्रा जब अधिक होती है तो इसे सांद्र जल कहते हैं। तनु अम्ल, तनु मतलब होता है पतला, जिसमें विलेय की मात्रा कम हो उसे क्या कहते हैं? जिनमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है। जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है उसे तनु कहते हैं। जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं, सांद्र अम्ल कहते हैं। सुन में आया? अब बेस, क्षार किसे कहते हैं? अम्ल जैसे हो गया नींबू हो गया, सिरका हो गया, इमली हो गया, टमाटर हो गया, दही हो गया, ये सब क्या है? अम्ल हो गए। हमने समझ गए अम्ल। अब क्षार किसे कहते हैं? क्षारक। बेस किसे कहते हैं? क्षारक। क्षारक इसके उल्टे होते हैं। क्षारक इसके उल्टे होते हैं। क्या होते हैं? उल्टे। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। ये जली विलयन में OH- आयन देते हैं। ये एक दूसरे की क्या है? उल्टे हैं। यहाँ तक समझे आप सभी लोग? अब देखते हैं आगे। अब प्रबल क्षारक किसे कहते हैं? दुर्लभ क्षारक किसे कहते हैं? जैसे हमने अम्ल का देखा था और अम्ल का देखा था, उसी प्रकार इसका भी देखना है। जो जली विलयन में OH आयन आयन कम देते हैं, जो अधिक देते हैं वो प्रबल क्षारक हो गए, जो कम देते हैं वो दुर्लभ क्षारक हो गए। ये समझ में आ गया। अब लवण किसे कहते हैं? सॉल्ट। लवण अम्ल और क्षारक के परस्पर, अब लवण कब बनते हैं? ये अम्ल और क्षारक से परस्पर अपक्रिया करके प्राप्त होते हैं, उसी को लवण कहते हैं। उदाहरण NaCl हो गया, KCl हो गया। सूचक किसे कहते हैं? इंडिकेटर सूचक के द्वारा हम क्या करते हैं? अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं, उसी को सूचक कहते हैं। सूचक किसी दिए गए विलायकों में अम्लता या क्षारकता की उपस्थिति का पता लगाते हैं, उसी को ही सूचक कहते हैं। वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे हो गया लिटमस, हल्दी, चाइना रोज, लाल गोभी, ये सब क्या होते हैं? प्राकृतिक सूचक होते हैं। लिटमस विलयन बैंगनी रंग का एक रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह से लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न क्षारीय होता है तो इसका रंग बैंगनी होता है। इसका रंग बैंगनी होता है जब इसे हम अम्ल में डालते हैं तो अम्ल और क्षारक में डालते हैं इसका रंग परिवर्तन होता है। जैसे परिवर्तन होता है लिटमस पत्र दो रंगों का होता है, नीला एवं लाल। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि अम्ल जो होता है उसे लिटमस पेपर बैंगनी रंग का होता है। इसे जब हम अम्ल में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये लाल हो जाएगा। और लाल लिटमस पेपर को जब क्षारक में डालेंगे तो ये नीला हो जाएगा। हल्दी भी एक प्रकार का क्या है? सूचक होता है। एक प्रकार का हल्दी भी सूचक होता है।
हल्दी भी एक अन्य प्रकार का प्राकृतिक सूचक होता है। ये पीला रंग का होता है, आपने देखा ही होगा। कई बार आपने देखा होगा कि जब सफ़ेद कपड़ों पर सब्जी की दाग लग जाती है, जब इसकी साबुन क्षारीय होते हैं तो यह दाग के धब्बे को पूरा लाल कर देता है, जबकि अम्ल के साथ हल्दी के रंग कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्षार के साथ इनका रंग भूरा हो जाता है। संश्लेषित सूचक सिंथेटिक इंडिकेटर, ये वे सूचक होते हैं जो प्राकृतिक नहीं होते हैं, अपितु ये रासायनिक पदार्थों के द्वारा इसे मनुष्य प्राकृतिक नहीं होते, ये मनुष्य बनाता है, जैसे मेथिल, ऑरेंज एवं फ्यूनोफ्लेथीन आदि। इनका प्रयोग अम्ल और क्षार की जांच करने के लिए होता है। गंधी सूचक, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय एवं क्षारीय के माध्यम से होती है, ऐसे पदार्थों को गंधी सूचक कहते हैं, जैसे वेनिला, प्याज एवं लौंग। प्याज, इसको हम शुंग मतलब की गंध से ही पहचान जाते हैं ये अम्लीय है या क्षारीय। सार्वत्रिक सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर, सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। लिटमस, मेथिल, ऑरेंज एवं फिनोफ्थेलिन आदि जैसे सूचकों के उपयोग से किसी विलयन के केवल अम्लीय और क्षारीय प्रकृति का पता लगाया जाता है, परंतु इसकी सार्वत्रिक सूचक के लिए प्रयोग में अम्ल और क्षार की प्रकृति के साथ साथ उनकी प्रबलता की भी माप होती है। इसको आप पढ़ लेना फॉर्म्स। ये दिया पैपिस्टैक्स, हाइड्रोजन गैस से इसको आप पढ़ लेना। इस अब आगे चलते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव एवं क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। उदासीन मतलब होता है ये निष्क्रिय। लवण जल प्राप्त होता है, उसी उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल के प्रभाव समाप्त हो जाता है, परिणाम स्वरूप लवण एवं जल प्राप्त होता है, उसी को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl अभिक्रिया कहते हैं। NaCl क्या है? लवण है, बनाए इसी को ही कहते हैं। प्रबल प्लस दुर्लभ क्षारक अम्लीय लवण बनाते हैं। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, अम्ल जो है धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करके लवण बनाते हैं। और अब आगे देखते हैं। अम्ल की अभिक्रिया जब कराते हैं, धातु से करने के बाद लवण बनाता है। अम्ल की क्रिया कराने पर धातु कार्बोनेट से कराने पर लवण और कार्बन डाइऑक्साइड जल बनाता है, और धातु से कराने पर लवण बनाता है। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराने पर लवण बनाता है। क्षारक की अभिक्रिया क्या होती है? धातु से कराने पर ये लवण हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, इससे कराने पर कोई अभिक्रिया नहीं होती है। हाइड्रोजन इसी कराने पर अम्ल और क्षारकताओं में क्या समानता होती है, इसे देखते हैं। अम्ल जो होते हैं सभी अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं, सभी क्षारक OH आयन उत्पन्न करते हैं, जबकि बहुत से अम्ल ऐसे होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन नहीं उत्पन्न करते, जैसे ग्लूकोज हो गया C6H12O6। ये जलीय विलयन में H+ आयन नहीं देता है। जब कोई अम्ल और क्षारक जल में मिलाया जाता है तो ये तनुकृत हो जाते हैं। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH- के प्रति आयन की कमी हो जाती है। अम्ल क्षारक की प्रबलता,
किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H प्लस तथा OH माइनस आयनों के पर संख्या पर निर्भर करती है। जितनी H प्लस आयन अधिक होगा वो अधिक अम्लीय है, जिसमें OH माइनस आयन सबसे अधिक होता है वह अधिक क्षारक है। किसी अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता हम सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर। अनेक सूचक का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता की विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। जल की उपस्थिति में अम्ल प्लस H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं जब घोला जाता है। और जो होते हैं क्षारक जो होते हैं वो H माइनस आयन देते हैं। इसको हम घोलेंगे तो अब आगे यहाँ तक समझ आ गया। अब पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल क्या होता है? किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए स्केल का विकास किया गया है। यदि पीएच मान 7 है तो वो क्या होगा? उदासीन होगा। पीएच 7 से कम होगा तो वो क्या होगा? अम्लीय होगा। अम्लीय होगा। यदि 7 से ज्यादा है तो वो क्या होगा? क्षारीय विलयन होगा। समझ में आया? यदि 7 की पीएच मान 7 है तो वो क्या होगा? पीएच 7 है तो वो उदासीन होगा। या पीएच से कम होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, या पीएच 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। इस स्केल में 0 से केवल 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ तक आ गया। ये सब तो हमने पहले ही बता दिया है। अब आगे देखते हैं। दैनिक जीवन में पीएच का उपयोग क्या क्या होता है? पहले पौधे एवं पशुओं में पीएच प्रति संवेदनशीलता। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास रेंज के बीच कार्य करता है। वर्षा के जल का पीएच मान 5 कम होता है तो अम्लीय। हम जानते हैं कि यदि 7 से कम है, 7 से क्या है? कम है तो वो क्या होगा? अम्लीय होगा। यदि 7 से ज्यादा है तो वो क्षारीय होगी। यदि 7 से बराबर हो तो वो क्या होगा? उदासीन होगा। तो अम्लीय वर्षा होता है। अम्लीय वर्षा क्यों होता है? पीएच मान कम होता है। पीएच मान 5.6 होता है, इसी के कारण अम्लीय वर्षा होता है। मिट्टी का पीएच मान। अच्छी उपज के लिए पौधे को एक विशिष्ट पीएच प्रसार की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान पर पीएच कम या अधिक होता है तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय एवं क्षारीय पदार्थ मिला सकते हैं। यदि इसमें अम्लीयता या क्षारीयता कम है तो हम उसको पूरा कर सकते हैं। पाचन तंत्र के लिए पीएच। हमारे पेट में मतलब स्टोमच यानी पेट में हाइड्रोक्लोरिक हमारे जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, उत्पन्न होता है, जो भोजन के पाचन में सहायता होता है। अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्ति होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है, जो अम्ल की अधिक की मात्रा को उदासीन कर देता है। जब हमारे पेट में दर्द होता है तब इसको कम करने के लिए क्या करते हैं? एंटासिड का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण अम्लीयता अधिक हो कम उदासीन कर देता है। पीएच दांतों में जो क्षय होता है, अब वो देखते हैं। दांतों में जब क्षय हो जाता है मुख के पीएच का मान 5.5 से कम होने के कारण दांतों का क्षय हो जाता है। देखा होगा आपने, दांतों में छाले पड़ जाते हैं। कम हो जाने के कारण दांत का इमेनल दंतवल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है।
यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर संचारित हो जाता है। क्षार की दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। हम जब दंत मंजन का प्रयोग करते हैं, अधिक को उदासीन कर देता है। पशु एवं पौधे द्वारा उत्पन्न रसायन के आत्मरक्षा के लिए मधुमक्खियों का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द का एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा का उपयोग से आराम होता है। बेकिंग सोडा यदि डंक मार दे तो बेकिंग सोडा से आराम होता है। निटल के डंक वाला मेथनोइक अम्ल छोड़े जाते हैं, जिसके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर टाक पौधे की पत्ती रगड़ ली जाती है, जिसको ये उदासीन कर देता है, जिसके कारण ये ठीक हो जाता है। लवण का पीएच। यहाँ पर और बताएं, साधारण नमक के रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्यंजक चूड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बनाने के लिए भी पूछा जाता है, जिसमें ये सब इंपॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा हो गया, धोने का सोडा हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है खिलौनों को जोड़ने के लिए। इन सभी में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड की जेली विलियन लवण से विद्युत प्रवाह करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोरोक्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्लोरोक्षार यहाँ पर देखिए वियोजन किया जा रहा है। सोडियम क्लोराइड है, इसको जल के साथ अपक्रिया कराने पर ये बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस मुक्त कर रहा है, और हाइड्रोजन भी मुक्त कर रहा है। इसका उपयोग जल की स्वच्छता व्यंजक चूड़ देखते हैं। शुष्क बुझे चूने तो क्लोरीन की, इसको कैसे बनाते हैं? सूखे बुझे हुए चूने को जब क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराते हैं तो व्यंजक चूड़ का निर्माण होता है। ये पूछा जाता है व्यंजक चूड़ बनाने की विधि। इसका उपयोग कहाँ होता है? वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के व्यंजक के लिए, कागज की फैक्ट्रियों, लकड़ी के मज्जा के व्यंजक के लिए, रासायनिक उद्योगों में एक उपचार के रूप में पीने वाले जल के जीवाणु से मुक्त करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। रोगाणु नाशक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। इसको ध्यान रखना, इसको कैसे बनाया जाता है? जब बुझे चूने को क्रिया क्लोरीन के साथ किया जाता है तो तब व्यंजक चूड़ का निर्माण होता है। इसका उपयोग अन्य जगहों पर होता है। हमने देख लिया कहाँ होता है। बेकिंग सोडा का व्यंजक चूड़ हमने समझ लिया। बेकिंग सोडा देखते हैं। NaCl को जब जल के साथ इसका उपयोग कहाँ होता है? जब गर्म किया जाता है, जिसका निर्माण होता है। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल, इस अपक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पावरोटी या केक में खमीर उड़ जाता है तथा इसको मुलायम इसका उपयोग कहाँ पर होता है? इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। धोने का सोडा, अब धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल के से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारक लवण होता है। क्षारक की एक लवण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका उपयोग कहाँ कर होता है? धोने के सोडा का उपयोग
इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योगों में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में भी होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी इसका उपयोग होता है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी चीज। जिप्सन को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्यागकर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट अर्धहाइड्रेट बनाता है। यह सफेद चूर्ण जो जल में मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बन जाता है। इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? जिप्सम का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया। इसका उपयोग खिलौना बनाने की, सजावट बनाने, इसका उपयोग सतह चिकने के लिए होता है। क्रिस्टल जल या लवण के एक सूत्र। कैसा लगा वीडियो कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।